नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। उत्तराखंड के गलियारों में अगर हम बात करें यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ उस महकमे के साथ-साथ एक आवाज़ और है जो ने कोरोना वॉरियर्स में भी शामिल थे और कोरोना के काल में, इस समय कोरोना के जितने पेशेंट थे सरकारी अस्पतालों में, उन सबको अपने काम से हमेशा सेवा देते आए हैं। मगर एक तरफ ये अपने कार्य को, ये डॉक्टर्स जो भी इंटर्न्स हैं, ये अपने काम को लेके अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपनी जान की बाजी लगा के उन कोरोना वार्ड्स में, उन डिफरेंट वार्ड्स में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके मानदेय की, इनके स्टाइपेंड की, तो उनके स्टाइपेंड का जो हम अमाउंट हम देखें, इनका महीने का जो इनका स्टाइपेंड मिलता है, वो पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। महज ₹250 पर डे के हिसाब से इनको ये जो स्टाइपेंड जो इनको यहाँ मिलता है, जो 7,500 रुपए महीना के हिसाब से है, वो भारत में सबसे कम है। एक तरफ हम उत्तराखंड में डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल बनाने की इच्छा रखते हैं, वहीं आप इनके मोटिवेशंस को, जो हमारा फ्यूचर का जो डॉक्टर है, इन डॉक्टर्स को आप यहाँ पे स्टाइपेंड के नाम पे आप इतना कम देके आप उनके संवैधानिक अधिकारों का और उनके मानव अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। इसी बात को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वही इंटर्न्स तबके, वही इंटर्न्स सारे जो डॉक्टर्स थे, इन्होंने 5 साल अपनी एजुकेशन में दिए हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फाइट करके आए हैं। उसके बाद सेवा देने के लिए कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 12 महीने की इनकी ट्रेनिंग हुआ करती है। उस 12 महीनों की ट्रेनिंग को ये अपनी जो निष्ठा के साथ कार्य करते करते आज इस तरह खड़े हो चुके हैं कि आज सरकार को ये गुहार लगा रहे हैं, कभी कैंडल मार्च से तो कभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को ज्ञापन देने के माध्यम से, कि इनके स्टाइपेंड को, जो कि महज 7,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए पर डे के हिसाब से, उसको कम से कम इतना तो इंक्रीज किया जाए जितना कि दूसरे प्रदेशों में है। आपको एक बात बता दूं, एम्स जैसे अस्पतालों में यही स्टाइपेंड 28,000 रुपए है। वहीं दूसरी बात अगर हम देखें, हमारे पड़ोसी हमारा राज्य उत्तर प्रदेश 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये मानदेय देता है। अगर हम बात करें केरल की, तो ये 20,000 रुपए देता है। हिमाचल की बात करें तो 17,000 रुपए देता है। एक तरफ जब हम बात करते हैं 20,000 के, 17,000 के मानदेय को लेके, वहां इनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये अपने 12-12 घंटे शिफ्टों के बाद भी सिर्फ महज 250 रुपए। तो आप यहाँ पे पैनल्स में जो स्वागत है हमारा डॉक्टर रश्मि का, जो कि इंटर्न है इसी अस्पताल, दून अस्पताल में काम कार्यरत हैं अभी, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अक्षत थापा जी का यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इंटर्न है और यहाँ पे अभी इस बात को लेके काफी मुखर तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। तीसरे हमारा स्वागत है हमारे डॉक्टर श्रेया जी का, जो कि इसी उम्मीद से कि सरकार उनकी बात सुनेगी और उनके इन अधिकारों को भी उनके पास पटल में लाके देगी, इसलिए खड़े हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं साथ में हमारे डॉक्टर अजय नारायण शर्मा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो आने पीछे जा रहे हैं। सुनते हैं इनकी बात, एक्चुअली क्या हो रहा है इनके साथ, ये क्या चाहते हैं, हमारे जो ये डॉक्टर्स हैं, भावी सेवक हैं जो हमारे प्रदेश के, क्या सुनना चाहते हैं, यही करते हैं। अक्षय जी से शुरुआत करते हैं। तो अक्षय जी, आप लोग ने पिछली बार कैंडल मार्च भी करी थी, इसके बाद उससे पहले आपने ज्ञापन भी दिया था, क्या कहा है, क्या है पूरा सिलसिला, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, आज हमारा उत्तराखंड राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात हमारे प्रदेश के लिए कि एक विषय ऐसा है जिसे हम बोलेंगे, जो हमारी स्थिति है हमारे यहाँ पे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की, वो बहुत खराब है। खासकर हम इंटर्न डॉक्टर्स की जो उत्तराखंड में काम करते हैं, हमारा मानदेय जो हमारा स्टाइपेंड है वो हमें दिया जा रहा है 7,500 रुपये, यानी कि 250 रुपये प्रति दिन। यह एक जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी कम से कम 400-500 से कम नहीं मिलता है। तो हम पिछले 2 माह से दिन रात जुटे हुए हैं अपनी सेवाएं देने में, ताकि कोरोना की भीषण परिस्थितियों में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना आए, उनकी सेवा वो पूरी तरह उबर पाए। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही निराशजनक है हम सभी के लिए कि इतना कम मानदेय मिल रहा है हम लोग को। क्या यही सम्मान है हमारी सेवाओं का, हमारी मेहनत का? तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारा भी स्टाइपेंड जैसे और प्रदेश में 23,500 है, 28,000 है, किस क्षेत्र में 20,000 है,
हमारा भी वन नेशन वन स्टाइपेंड, इस हिसाब से हमारा भी स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की जाए, जो कि पिछले 10 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई इसमें, उसका स्टाइपेंड की बढ़ोतरी की जाए, उसे भी 23,500 किया बिल्कुल जाए। यही हमारी मांग है सरकार से। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे जनरली मांग ये है इनकी कि इनको वन जो नेशन है वन स्टाइपेंड 23,500 रुपए का जो स्टाइपेंड का है, जो इनका शायद मौलिक अधिकार भी है, इनका जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, सरकार को कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा चुस्ती से और बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए ये बात इनके पास सुनी जाए और रखा जाए। यहाँ पे डॉक्टर श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर श्रेया आप लोग? आपका किस तरह से पूरी जो रूटीन रहता है आपका, उस रूटीन के हिसाब से आप जिस को मांग को लेके यहाँ खड़े हैं, उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? हम लोगों ने ड्यूटीज अपनी शुरू करी थी 1 आपका मई से। हमारी ड्यूटीज अलग अलग समय के हिसाब से बांटी गई हैं। कई बच्चों की सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, कईयों की 2 से 8 है, और काफ़ी बच्चों की रात में 8 से 8 बजे तक भी ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी। तो हर इंटर्न की कम से कम 6 घंटा मिनिमम रोज़ हम ड्यूटी करते हैं अपनी। कभी कभी वो ड्यूटी बहुत आगे तक एक्सटेंड भी हो जाती है, 12 घंटे अगर कोई इमरजेंसी आए। काम करने से हम कभी मना नहीं करते हैं, कभी भी हमें अस्पताल बुला लिया जाए अगर, तो हम सारी काम करते हैं अपना। पिछले 1 महीने में जब कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था, हम सब लोगों ने अपनी कोविड ड्यूटी भी करी थी। इन सबको लेते ध्यान में रखते हुए अगर आप हमें कहें कि हमें सिर्फ 250 रुपये पर दिन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी डीमोटिवेटिंग और डीमोरलाइजिंग है। जब हम बाकी प्रदेशों में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हमें सब जितना जितना मतलब 7,500 तो काफ़ी कम है जिस हिसाब से हम जितनी ड्यूटी करते हैं। और अगर बाकी प्रदेशों में ज़्यादा हो सकता है तो उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से क्यों नहीं बढ़ा? हम सरकार से सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और इसको कंसिडरेशन में लिया जाए कि हमारा स्टाइपेंड भी बढ़ना चाहिए। जी, एक तरफ हम बात करते हैं इस बात की कि हमारा जो नेशन है वो नेशन आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा कैसे? हम बात करते हैं उसको लेके कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं लचर ना। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ इस स्वास्थ्य महकमे में हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जो कि कोरोना वॉरियर्स भी जाने जाते हैं। अब इनके साथ अब हम बात कर रहे हैं इन इंटर्न्स की, जो आने वाले फ्यूचर के हमारे डॉक्टर्स होंगे, जब उनके साथ हम बात करें सबसे लोएस्ट स्टाइपेंड देने पे। अब डॉक्टर रश्मि यहाँ से पे भी मौजूद हैं। आप बताइए डॉक्टर रश्मि जी कि आपको इस तरह से पूरा जो ये मामला है, 2011 में 2,500 हुआ करता था इस स्टाइपेंड, उसके बाद आज ये 7,500 रुपए है। आपकी एक मांग है कि वन नेशन वन स्टाइपेंड, जो कि बहुत खूब हमारे जो संविधान में हम बात करते हैं इक्वालिटी की, उस इक्वालिटी को बिल्कुल प्रोपोगेट करता है और उसको कॉम्प्लाइंट भी करता है। सरकार आपको किस तरह से देख रही है और आपकी क्या सोचते हैं आपको कि 7,500 इतना अनजस्टिफेबल अमाउंट क्यों रखा गया और आज तक इसकी आवाज उठाई गई है, तो उसमें क्या किया सरकारों ने? देखिए, आवाज़ तो इसके खिलाफ बहुत बार उठाई गई है। हमसे जितने भी सीनियर बैचेस गए हैं वो हर साल इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, पर शायद हमारी आवाज़ अभी तक सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि इसके हित में कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। अगर हम अपने सीनियर बैचेस की बात करें, पिछले साल भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले भी ये प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी फैसला हमारे हित में नहीं लिया गया है। आप अगर देखें तो अगर आप कंपेयर करें 2011 से 2021 है, तो महंगाई का लेवल कितना बढ़ चुका है ये सब हम जानते हैं। लेकिन हमारे महंगाई के साथ साथ हमारे कॉलेज की ही आप फीस कंपेयर करें, 2011 की हमारे कॉलेज की, हमारे नहीं श्रीनगर के या फिर हल्द्वानी के कॉलेजेस की फ़ीस, वो 2011 की और आज की आप कंपेयर करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये बात हमारे समझ नहीं आती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। जी, एक तरफ हम बात करते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने पे, एक जो स्टूडेंट है वो 12th के बाद काफी भरसक प्रयास करता है, कंपटीशन फाइट करता है, उसके बाद अपने आप को 5 साल तैयार करता है समाज में इन बीमारियों के अगेंस्ट खड़े होकर सशक्त बनाने को। दूसरी तरफ वो इस समय अपना पूरा कभी कोई परिवार लोन लेके काम करता है। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं कि एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 महीने की बात कही है कि 12 महीने आप इंटर्नशिप में काम करेंगे। उस इंटर्नशिप में जब हम बात करते हैं इन संवैधानिक अधिकारों की, कि जिस तरह से मांग उठाई जा रही है इन इंटर्न्स के द्वारा, हल्द्वानी से भी सुशीला तिवारी जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे, और देहरादून से भी, और इसी तरह से श्रीनगर से भी है, ओवरऑल 330 बच्चे हैं उत्तराखंड में। इनकी बातों को अगर हम सुने तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड कह रहे हैं, जिसको हम आगे पटल में भी रखते हैं और यहाँ से
द लीगल पहाड़ी के दर्शकों को बोलते हैं कि इस आवाज को, जो कि आपके प्रदेश की जो डॉक्टरों की आवाज है, आने वाले भविष्य की आवाज है, इस आवाज को बुलंद करने के लिए भी आप भी इसमें शामिल हैं। एक तरफ हम जब बात करते हैं बिल्कुल फीस की, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस ली जाती है इनसे उसमें, और जब ये सेवा देने के तौर पे आते हैं तो इंटर्न्स को महज 7,500 रुपए, वो भी उत्तराखंड। वन नेशन वन स्टाइपेंड की जो मांग है, ये वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को आप किस तरह से रख रहे हैं अक्षर थापा जी यहाँ पे, कि किस तरह से सरकार को आप ये बात बताना चाहते हैं, और सरकार अभी तक इस भूमिका में आपको क्या जवाब दे रही है? देखिए, ऐसा है कि वन नेशन वन स्टाइपेंड का हमारा जो ये मोटो है वो इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश में कोई भी इंटर्न डॉक्टर है, वो इस कोरोना काल में हो चाहे वैसे भी अपनी ड्यूटीज कर रहा हो, वो 12-12 घंटे काम करता है, दिन या रात, कभी अभी कभी दोपहर, कभी भी शिफ्ट लगती है हमारी। हम पीपी किट पहन के पसीने में तरबतर हो जाते हैं, इतनी मुश्किलों का सामना करके भी हम लगे रहते हैं ताकि मरीजों को हम जान बचा सकें। सबका काम बराबर है तो सबका स्टाइपेंड भी बराबर होना। इसमें 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 विरोधाभास क्यों है स्टाइपेंड में? बिल्कुल, हर किसी का बिल्कुल। काम हमारा होना चाहिए जी। और सबसे पूछना चाहूंगा कि आप मेरे सामने एक भी ऐसा व्यक्ति ला दीजिए जो 250 रुपए में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए खड़ा हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम भी मनुष्य हैं, हम भी व्यक्ति हैं, हमारी भी जरूरत है, आर्थिक जरूरतें हमारी भी होती है। 250 रुपए में हम निष्ठावान है अपनी सेवाओं के लिए, लेकिन 250 रुपए में हमारा भी गुजारा नहीं हो सकता। हमें भी, हमारी भी जरूरत है आर्थिक, हमें भी जिंदगी जीनी है, और उसके लिए 250 रुपए बहुत ही कम राशि है। तो इसीलिए वन नेशन वन स्टाइपेंड, क्योंकि सभी लोग, सारे डॉक्टर्स निष्ठावान है, सभी एक बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए वन नेशन। जी बिल्कुल, 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक तरह से बिल्कुल सही बात है। अगर हम बोलें दिहाड़ी मजदूरी को भी लेके अगर हम चलें, तो वो भी व्यक्ति आज 450 रुपए की मानदेय में काम कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे जुड़े हैं अभी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली से काम करते हैं, पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं, और काफी सारे जो सरकार है उनके खिलाफ इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट, जहाँ पे सरकारी संवैधानिक अधिकारों का हनन करती भी पाई जाती है, वहां पे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में भी काफी PIL डालते हैं अजय नारायण शर्मा जी। अजय नारायण शर्मा जी ये एक ऐसे इंटर्न है उत्तराखंड के, जो कि उत्तराखंड प्रदेश को कोरोना काल में अपनी सेवा दे रहे हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं इनको सिर्फ 250 रुपए जो है इनका पर डे का मानदेय है, उसके अलावा अगर देखें तो सरकार इनकी बातों को सुन ही नहीं रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं इनके संवैधानिक अधिकारों को, और इनके अधिकारों के लिए जनता को किस तरह से आप बताएंगे कि उनके साथ खड़े हों? ये तो स्पष्ट रूप से हनन ही है। बाकी देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसमें भी शायद 250 रुपये किसी मजदूर को भी देने का प्रावधान नहीं है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। हाँ, दूसरा एक ये है कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश का लोकतंत्र एक मरी हुई बंदरिया की तरह से हो गया, जिसको हम सीने से लगाए हुए भी दौड़े जा रहे हैं, बस लगे जा रहे हैं। धरने प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ जी, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम के साथ उनके साथ काफी इशू आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने, देखो अजय नारायण शर्मा जी ने एक बात बोली कि लोकतंत्र कहीं मर चुका है। अब लोकतंत्र मर चुका है मैं, पर फिर भी ये आवाज तो हमें लोकतंत्र में लोगों को ही उठानी है। आज ये समाज में हमारे इंटर्न्स जो हैं, लीगल पहाड़ी के माध्यम से मैं आप सभी जनता को बताना चाहता हूँ, जो हमारे अभी व्यूअर्स हैं, कि ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अधिकारों की लड़ाई इनके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके साथ एक तरफ हम बात करें कि ये डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स के भांति ही शिफ्टों में काम कर रहे हैं, पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं, उसके अलावा सरकार नहीं दे रही है। अजय नारायण जी, आपकी बात रह गई। जी, यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ। तो लोकतंत्र में मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसी अधिकार को दबाने की कोशिश मुझे लगता है यहाँ पर भी हो रही है। मैंने जहाँ तक सुना और जो पढ़ा है, यहाँ पर यहाँ तक हुआ कि जितने दिन ये एब्सेंट रहेंगे उतने दिनों का वेतन काटा जाएगा। अब अपने अधिकारों की बात करने के लिए आप वेतन जी काफी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। डॉक्टर रश्मि, आप हल्द्वानी में हैं, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेजेस में भी, वहाँ पे आप किस तरह से देख रहे हैं कि आपने इस कोरोना काल में आपका सफर, आपने किस तरह से इन सब चीजों को देखा, क्या क्या चीजें वहां पे आपने फेस करी है, और इस हिसाब से आपने अपनी जान को जिस तरह से, उनका भी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। डॉक्टर श्रेया, अगर आपके कोविड काल के एक्सपीरियंस की बात करें, तो कोविड काल के एक्सपीरियंसेस में आप अपनी जान को हथेली में लेकर काम कर रहे हैं। इसको लेके आपने हर एक पेशेंट्स को यहाँ पे मॉनिटर किया, उनको अपनी सर्विस दी है।
इसके बावजूद भी सरकार आपकी नहीं सुन रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं और आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं हमेशा एक इंटर्न की लाइफ जो शायद कोई बताता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो एक इंटर्न की लाइफ उस हॉस्पिटल में कैसी है, वो क्या चाहता है सीखने के, लर्निंग के प्रोस्पेक्ट के साथ साथ में भी आपकी एक्सपेक्टेशन, और उसके अलावा एक इंटर्न किन किन चीजों से जूझता है जो कि एक शायद डॉक्टर भी उसी हिसाब से जूझता हो। देखिए, एक इंटर्न पूरे हॉस्पिटल में सबसे छोटे लेवल के डॉक्टर होते हैं। ये हमारे असली करियर की शुरुआत ही होती है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बाकी पिछले 4.5 साल हम पढ़ाई करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं सीखने के लिए, पर वो समय होता है जब हमने जो भी पढ़ा हम उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखते हैं। क्योंकि अब कोविड काल में शुरू में सबके अंदर थोड़ी थोड़ी झिझक थी कि हम कैसे जाएंगे, पीपी किट पहनेंगे, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। हम सबके परिवार वाले भी काफ़ी डरे हुए थे। हमें रोज़ हमारे घर वाले भी मैसेज करते थे कि बेटा ध्यान रखना, अच्छे से काम करना, ज़्यादा हमेशा पूरा पीपी किट पहनना और सब अच्छे से सैनिटाइज करना। तो हमने उन सब अपने एप्रीहेंशंस को पीछे रखते हुए हमने इसे सीखने का मौका लिया कि हम पूरी मेहनत से जितना हमसे हो सकेगा अपने सीनियर से सीखेंगे और जितना हम लोगों की सेवा कर सके हम वो काम करेंगे। क्योंकि अब बिल्कुल हम नॉर्मल ओपीडी भी शुरू कर दिए तो दोनों तरफ से काम चल रहा है। बाकी मरीजों को भी देखा जा रहा है और कोविड मरीजों को भी देखा जा रहा है। तो इस समय हमारा यही मकसद है कि हम जितना हो सके सीख सके, और साथ में हम लोग पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि हमें आगे जाके पीजी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। तो इस समय जब बहुत सारी चीज़ है, हमें अगर कॉलेज की तरफ से जैसे हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी अगर हमें सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम काम करने से कभी हमने आज तक मना नहीं किया कि नहीं हम ड्यूटी नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब अजय नारायण जी, यहाँ पे अगर हम बात करें इनको लेके, जी अजय नारायण जी आप अपनी बात। मैं सीधा सा स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि धरना प्रदर्शन एक अंधी लड़ाई हो जाती है, अंतहीन लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई समाधान होगा नहीं, हम लड़ते जा रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसा संभव नहीं हो सकता कि ये सीधा सीधा मानव अधिकार का, एक हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन का मामला है कि हमें जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका स्टाइपेंड हमें पूरा नहीं मिल रहा। तो क्या न्यायपालिका का ये लोग सहारा नहीं ले सकते? बिल्कुल, अधिकारों के लिए हम बिल्कुल न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनके अधिकारों की बात करें तो हम न्यायपालिका है जहाँ पे जो इनके संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाती है। एक तरफ ये कोरोना वॉरियर्स की तरह उन्हीं की भांति हमेशा अपनी जान को जोखिम में डाल के ये इतने कार्यरत हैं। दूसरी तरफ सरकार इनको सिर्फ 250 रुपए मानदेय के हिसाब से स्टाइपेंड अमाउंट इनको दे रही है। इनकी आवाज बार बार बोलने के बाद भी, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे जाने के बाद में भी अजय नारायण जी, उनके बाद में भी जो सरकार है वो संज्ञान नहीं लेती इस बात को लेकर। तो आप सरकार को इस आपसे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? और एक और बात आपसे कहेंगे कि आप किस तरीके से इन आवाज को मतलब बुलंद कर सकते हैं साथ में मिलकर? इसमें एक यही तरीका है कि हम न्यायपालिका में जाएं, इनकी तरफ से कोई हमें जनहित याचिका लगाएं, कुछ ऐसा करें। क्योंकि 250 रुपये मनरेगा के अंदर भी एक मजदूर को भी मिनिमम नहीं है वेजेस जो हैं। एक मनरेगा के अंदर भी 250 रुपये नहीं है, 273, 275। और यहाँ पर तो एक डॉक्टर से किसी अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सिर्फ इतना 250 रुपये पर डे, बड़ा आश्चर्य होता है उत्तराखंड की स्थिति देखकर। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समाधान जो है न्यायपालिका ही बहुत उचित लगता है। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो आदमी न्यायपालिका की तरफ ही देखता है। और अभी भी उम्मीद है, हाँ अभी भी उम्मीद लगती है कि वहाँ कुछ न्याय मिलता है। जी बिल्कुल, न्यायपालिका हमारे पास एक रास्ता। जी अजय जी, इन डॉक्टर्स की राय क्या है इस बारे में? जी, इन डॉक्टर्स की राय क्या है न्यायपालिका के लिए? क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस बारे में, ये अवगत कराएं। हमारे पास यहाँ पे अजय नारायण शर्मा जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड वर्क है, पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं। उन्होंने एक बताया है कि अगर आप सरकार नहीं सुन रही है तो न्यायपालिका आपके पास है। बीइंग एन एडवोकेट, मैं भी आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान की जो सबसे अच्छी जो पालनहार है, जो उसकी न्यायपालिका है, जो उसकी रक्षक है, वो आपकी बात को और अच्छे तरीके से रखेगी। मगर अभी तक आपके क्या एफर्ट्स हैं और आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके क्या प्लान्स हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से? वो आपने 1 नेशन 1 स्टाइपेंड की बात करी, तो ये जो है ये 1 नेशन 1 स्टाइपेंड तो केंद्र सरकार की बात हो गई। आप राज्य सरकार की अगर हम बात करें, राज्य सरकार आपको 250 रुपए पर डे देती है। आपने उन बातों के लिए, अक्षत जी,
आपने इनको लेके और न्यायपालिका के जो ऑप्शंस हैं वहां तक आप कितने तैयार हैं? अगर आपकी सर्विस, अगर आपको यहाँ पे अगर लोग, अगर न्यायपालिका के लिए एडवोकेट्स आपके साथ खड़े हैं, उन सबको लेके आप किस तरह से देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम अभी धरना प्रदर्शन में नहीं है। हम वी आर नॉट इन अ स्ट्राइक, वी आर हैविंग अ प्रोटेस्ट। तो अभी हम प्रदर्शन पे हैं, हम धरना पे नहीं है। हम अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, हम अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। साथ साथ जब हमें जो हमारा खाली समय होता है उसमें हम शांतिपूर्वक बैठकर अपनी बात रखते हैं और अपना सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम किसी भी मरीज को दिक्कत परेशानी ना आए, कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, इसलिए हम अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। साथ साथ हम अपनी बात रखने के लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हम काली पट्टी बांधकर, हम कैंडल मार्च निकालकर, हम मीडिया हम लोग का सहारा लेकर हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि हो सकता है कि यदि हमारी आज से पहले हमारी आवाजें शायद उन तक पहुंची ना हो, लेकिन इस बार हमारा पूरा भरसक प्रयास है। हम पूरी पुरजोर तरीके से हम अपनी बात को सरकार को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों का संज्ञान लेगी और हमारी जरूर सुनेगी, और जल्द से जल्द हमें हमारी स्टाइपेंड में वृद्धि होगी, इसके बारे में हमें कोई लिखित आश्वासन देगी। और यह हमारी एक लाइन है कि जब तक हमें एक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित आश्वासन चाहिए कि हमारे स्टाइपेंड में सारे को बढ़ाकर 23,500 रुपये कर दिया गया है, तब तक हम इस प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे इरादे बहुत मजबूत है और हम अपनी मांगे इसी तरह उठाते रहेंगे। और जहां तक जी अक्षय जी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं जब के बारे में कोई विचार नहीं है, ठीक, अभी कोई विचार नहीं है, ठीक है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं इनके अधिकारों की, वहीं दूसरी तरफ सजगता देखिए इन इंटर्न्स की। ये इंटर्न्स अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग हैं और उसके अपने दायित्व को निभा रहे हैं, अपनी बात बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी, इनके भी अस्पताल प्रशासन भी कहीं ना कहीं सिर्फ इनके साथ है। बट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सरकार को यहाँ पे पॉलिसी चेंज करने की जो इनकी एक मांग है कि 1 नेशन 1 स्टाइपेंड को लेके बहुत ही जागरूक तरीके से, एक अपनी जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात उठाते हुए हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो सारी बात अपने यहाँ पे इस पटल के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम भी अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी मुख्यमंत्री जी को, सरकार को ये बात अपने माध्यम से पहुंचाएं कि इन इंटर्न्स की बातों को, इन इंटर्न्स के संवैधानिक अधिकारों को जल्द से जल्द देखा जाए, सुना जाए और आगे जाके इसको 1 नेशन 1 स्टाइपेंड को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर श्रेया, इनकी बात थोड़ी सी रह गई थी, रश्मि जी की बात रह गई थी, मैं श्रेया जी के बाद आपके पास आता हूँ। रश्मि जी, तो डॉक्टर श्रेया, आपने जिस तरह से बताया कि आप उस एप्रीहेंशन के साथ में भी थे, साथ साथ में कोविड वार्ड में अपने साथ जो अपने आपके पेशेंट्स हैं उनके साथ काम किया, इन सबके साथ आपने अपनी जान को जोखिम में डाल के सारा काम करने के बाद आप एक इंटर्न की जब हम लाइफ देखें, उस इंटर्न की लाइफ में आपके जितने भी अधिकार हैं, उन अधिकारों को एक तरफ से हम जब देखें तो उन अधिकारों की सजगता में हम सरकार आपको आज तक, क्योंकि 2011 की बात करें, ये स्टाइपेंड 2,500 रुपए हुआ करता था, आज इतने समय बाद ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए हैं, ये 7,500 रुपए है। और उसके बाद भी ये भी उतना नाकाफी है, ये भी इतना काफी नहीं है। 7,500 रुपए महज 250 रुपए पर डे के हिसाब से। तो आप इस तरह से आपका जो प्रोटेस्ट है, इसमें आप मुख्यमंत्री जी को यहाँ से डायरेक्ट क्या संदेश देना चाहती हैं, आप बताएं। हम सारे पूरे उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, हम सबका आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, हमारी जो 1 नेशन 1 स्टाइपेंड जो मिलते हैं इसको, ताकि आगे इंटर्न डॉक्टर बनेंगे, ताकि उन लोगों को ये अगर ये तो हमारे उन लोगों के भी काफी हम लोगों को कष्ट है आ रही है। अगर हमें जनता का
जैसा हमारे कॉलेज में रिपोर्ट आ रहा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग काम और करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं डॉक्टर पंकज पैनुली। आप अपना बाकी 100 लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर पंकज पैनुली, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। डॉक्टर पंकज पैनुली, यहाँ पे बात हो रही है इंटर्न की। जो इंटर्न्स हम यहाँ देख रहे हैं, उत्तराखंड शासन एक इंटर्न्स को 7,500 रुपए महीना महज स्टाइपेंड देता है, यानी 250 रुपए दिन का। एक तरफ हम बात करें इसकी, दूसरी तरफ इन लोगों की जो जायज मांग है, संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से इनकी जायज मांग है, 1 स्टाइपेंड है, 1 नेशन 1 स्टाइपेंड की, और उस अमाउंट का 23,500 रुपए का इनका जो एक रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को ये बात अपने आप को लेके चल रहे हैं। जब हम इसकी बात देखें तो सरकार महज इस बात को ज्ञापन दिए जाने के माध्यम से भी, उसके बाद कैंडल मार्च भी हो चुका है, उसके बाद भी ये सरकार इस बात को नहीं जान रही है। आप किस तरह से देखते हैं इनके अधिकारों को? देखिए, ये स्टाइफंड की जो बात है, ये इस टाइम की बात नहीं है। जब हम भी इंटर्न में थे तो उस टाइम पे भी हमने भी स्टाइफंड के लिए बात करी थी, और इसमें जो है स्टाइफंड तो मिलना ही चाहिए। स्टाइफंड अधिकार है। आप हमसे काम करवाते हो, आप हमसे ओपीडी करवाते हो, आईपीडी करवाते हो, हमसे सारे काम करवाते हो उस बीच में, तो आप, ये हमारा अधिकार है। और जिस सापेक्ष से, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिस प्रपोर्शन से आपकी फी को इंक्रीज कराया है, उस प्रपोर्शन से स्टाइपेंड को भी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, आप अगर 5th के पे कमीशन, 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन की बात करते हो, तो उस हिसाब से हर 10 साल में स्टाइपेंड भी रिवाइज होना चाहिए। स्टाइपेंड रिवाइज न होने की वजह से क्या होता है कि एक मनोबल, जो हमारा पॉकेट मनी उस टाइम पे रहता है ना, उस टाइम पे एक पीयर प्रेशर रहता है एक डॉक्टर पे कि वो पास आउट होने के कगार पे है, पास आउट हो रहा है, उसके बाद वो जाएगा। तो उस टाइम पे जो एक जो सेल्फ जो स्टीम होता है कि घर से पैसा मांगना, और ये वो एक उस टाइम का एक दौर रहता है कि अगर हमें घर वाले भी कहते हैं स्टाइपेंड मिल रहा है, राइट, काम हम दिन रात करते हैं, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी जो हमें स्टाइपेंड मिलता है बहुत कम मिलता है। अब तो काफी है, 7,000 हमारे टाइम पे तो और कम था। तो उसको ये है कि वो हमने उस टाइम पे भी बात करी थी, और उस टाइम पे यही बात हुई थी कि इसको रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद कोई काम करा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड को इंक्रीज करने का और रिवाइज करने का, तो जिस तरीके से फीस को इन्होंने रिवाइज करा है, फीस को इंक्रीज कराया है, उसी प्रपोर्शन में, जैसे अगर पहले एक एमबीबीएस की फी अगर 25,000 रुपए थी, 50,000 रुपए थी, 1 लाख रुपए थी, आज 3-4 लाख रुपए है, तो उस प्रपोर्शन में स्टाइपेंड भी बढ़ना चाहिए। भाई, अगर आपका हॉस्पिटल का मेंटेनेंस बढ़ रहा है, तो जो डॉक्टर एज अ डॉक्टर हो ही गए, आपने सारी पढ़ाई कर ली, ठीक है, इसके बाद क्या है, खाली एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन तो मिलना है, सारे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में है, वी आर डॉक्टर्स। अगर आपने उस टाइम पे जिस सापेक्ष में, जिस प्रपोर्शन में आपने फीस बढ़ाई है, उस प्रपोर्शन में आप स्टाइपेंड भी बढ़ाओ। ये तो बहुत कम बोल रहे हैं 25,000। अगर जिस स्पीड से वो बढ़ा है, जिस स्पीड से फीस बढ़ी है, जितना गुना फीस बढ़ी है, भाई मानक तो सारी चीजों के लिए सेम होंगे ना। अगर आपको आज एक डॉक्टर को, एक प्रोफेसर को, एक लेक्चरर को, एक रीडर को, एक डेमोन्स्ट्रेटर को, अगर आपकी उसकी आपका सैलरी बढ़ी है, तो एक स्टाइपेंड भी बढ़ना चाहिए। और मैं आपको एक सच्चाई और बता दूं, किसी भी मेडिकल कॉलेज का इंटर्न को सब वो लेते हैं, ग्रांटेड फॉर टेकन। हर कोई कहता है यहाँ एब्सेंट लगा दूंगा, या ये करवा दो, वो करवा दो, सारा काम इंटर्न करते हैं। इंटर्न जो होता है वो एक ऐसा मजदूर होता है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मजदूरी होता है वो, उसके ऊपर सब चढ़ते हैं। आपका एमओ, आरएमओ, एसआर, जेआर, सब उसके ऊपर चढ़ते हैं, और सबसे लेस पेड होते हैं वो वहां पे। आपको हिस्ट्री लेनी है, इंटर्न को भेजो।
आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए वो करना है, इंटर्न को बोलो। आपको फॉलोअप राउंड्स लेने हैं, इंटर्न। हर चीज में जब इंटर्न यूज होता है और बीइंग अ डॉक्टर फुल फ्रेश टाइम वो काम करता है, तो स्टाइपेंड भी तो मिलना चाहिए ना। ये अधिकार है, ये मांग नहीं बिल्कुल है, इट्स राइट। बिल्कुल और ये राइट जो है वो है। बिल्कुल मिनिमम पे जो जैसे कहते हैं ना, समान कार्य समान वेतन जो सरकार में चलता जी, है, उस हिसाब से ही जब हम एक पूरे एमबीबीएस के पूरे एक डॉक्टर के एक एमओ के तरीके से काम करते हैं, तो हमें वो सारी चीजें भी तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल और अगर आप एक तरफ बोलते हो, एक तरफ फीस को आप जस्टिफाई करते हो कि इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो आपको इंटर्न का पैसा को भी जस्टिफाई करना चाहिए उसी प्रपोर्शन में। उस प्रपोर्शन में स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत ही रिवाइज करना चाहिए। अब बिल्कुल अगर एक चीज बताओ, एक तरीके से ये शोषण है। हम्म, फंडामेंटल राइट बिल्कुल के अंदर अगर आप जाओ तो ये शोषण है। हम्म, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती होगी, आई एम श्योर से, और ये अक्षत बिल्कुल 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती होगी आप लोगों की। तो वही है, 4 शिफ्ट की ड्यूटी है, तो उसमें ये सारी चीजें हैं। तो जब हम 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो भैया हमें भी हक है कि हमें वो पैसा मिले। तो वो पैसा जो है, बहुत अच्छी पहल करी है इन बच्चों ने, हमने भी अपने टाइम पे करी थी। ये फिर से जो खड़े हुए हैं स्टाइपेंड के लिए, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखो और अपनी लड़ाई को और तेज करो, ठीक है। थोड़ा सा इसके पेशेंस लिए रखो और लड़ाई लड़ाई तेज करो, हमने भी करी थी। और बिल्कुल अपने जूनियर्स को बता के आओ कि ये कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल प्रोसेस है, रुकना नहीं हमारे है। पास डॉक्टर पंकज, हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर रश्मि भी है, वो भी इंटर्न है और हल्द्वानी से जुड़ी हैं। काफी समय से वो नेटवर्क इशू की वजह से बोल नहीं पा रही है। उनसे सिर्फ यही था कि कोविड काल में जब हम बात कर रहे थे, तो सुशीला तिवारी अस्पताल में हमने देखा कोविड काल में किस तरह से वहां पे व्यवस्था थी। उन सब में इन्होंने अपनी जान में जोखिम डाल के 250 रुपए पर डे के हिसाब से काम किया। तो डॉक्टर रश्मि, उनके एक्सपीरियंसेस, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे आपके वहां पे पूरे समय पे? आपने किस तरह से पूरा दिन का रूटीन रहा, और सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं कि उस जो आपके एफर्ट्स हैं, जो उत्तराखंड के, आप एक तरह से सैनिक हैं, आप सैनिकों को जब प्रदेश की सरकार नहीं देख पा रही है इस तरह से, तो आप अपनी बात को आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से किस तरह से रखना चाहते हैं? डॉक्टर रश्मि, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो गया। यही है। अजय नारायण शर्मा जी, हमने बात करी थी यहाँ पे भी, डॉक्टर पंकज पैनोली जी बोला था कि ये इंटर्न्स हैं, इन इंटर्न्स का वहां पे बहुत शोषण हुआ करता है हर तरीके से। मतलब प्रैक्टिस में इनको हर जगह इनको लताड़ लेके जाया करता है, उनके एक्सपीरियंस वहां बढ़ते ही हैं। मगर उसके अलावा जब हम देखें धरातल की स्थिति, तो इनके जो बेसिक जो मेंटल स्ट्रक्चर है, इनका जो बेसिक एक ऑरा है, इनकी जो शिक्षा है, उसको जब इस सरकार के माध्यम से, जब कोई पॉलिसी के ना होने के कारण और गलत पॉलिसी होने के कारण सफर करना पड़ता है, तो किस तरह से देखते हैं आप इन नजर को, इन लोगों को, और इनके ये वन नेशन वन स्टाइपेंड की जो मांग है, इस मांग को लेके कितनी जायज है? और ये जो 23,500 रुपए की जो इनकी मांग है स्टाइपेंड की मानदेय, ये कितने से कितने जल्दी सरकार को आप कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि वो ये हो सके? अभिषेक जी, इसमें मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी साइटेशंस हैं कि समान कार्य समान वेतन। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें काफ़ी इस पर जजमेंट दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो एक कोर्ट के आदेशों की अवमानना है ही, इनके संवैधानिक जी, अधिकारों का हनन है, मानव अधिकार का हनन है। अब प्रश्न ये है कि इनके जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा कि आगे अपनी रणनीति को और स्ट्रॉन्ग करें, विरोध को या जो भी प्रदर्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करें। वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनका माध्यम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सशक्त कैसे होगा वो? क्योंकि सरकार से बात करना आजकल के समय में ऐसा है जैसे कि नक्कार खाने में तूती बजाना। सुनती नहीं है सरकार, जी, जब तक कुछ ऐसा ना हो तब तक सरकारें सुनती नहीं। तो मेरा आखिर में भी वही एक उम्मीद लगती है कि जो भी कुछ हो, सुन ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को फिर भी लगता है जो भी कुछ होना है वो न्यायपालिका के माध्यम से ही, मेरे को अंत में यही लगता है हर जगह पे। क्योंकि सरकारें नहीं हैं, नियम कानून जी, बनते हैं। मैंने जैसे कहा कि कानून क्या है, पूछा ना, खलील जिब्रान का एक वाक्य है कि खुदा से पूछा कि कानून क्या है, खुदा ने जवाब दिया, कानून वो चीज है जिसे बनाकर इंसान बहुत खुश होता है और उसको तोड़कर उससे भी ज्यादा खुश होता है। हमारे देश में न्यायपालिका के जजमेंट भी और ये सब चीजें, नियम कायदे, वो सब ऐसे ही स्थिति के अंदर है। तो इनकी रणनीति आगे क्या रहनी है वो अगर पता लगे, आगे कैसे अपने आंदोलन को सशक्त करेंगे,
तो आगे की हम फिर हम्म, जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि का यहाँ पे बार-बार नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हम यहाँ पे अब वही कहते हैं, डॉक्टर रश्मि आप अपनी बात कहें। काफ़ी समय से आप बात नहीं कर पाते। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं भी दून मेडिकल कॉलेज से ही हूँ। अच्छा, दून मेडिकल कॉलेज से, ठीक है। हेलो। जी। जी। तो आपका जो सवाल था कि हमने कोविड के टाइम पे अपनी ड्यूटीज़ कैसे करी, तो कोविड का जो स्टार्टिंग का 1 महीना हमारी स्टार्ट हुई थी, तो इमरजेंसी में पोस्ट रही थी और बिल्कुल शुरुआती हफ्ते में हमारे उत्तराखंड में उस टाइम पे पीक आई हुई थी। तो ऐसे टाइम भी हमने देखा है कि पूरा हॉस्पिटल में बेड बिल्कुल फुल रहते थे। आधे मरीज़ों को हमें मना करना पड़ता था क्योंकि बेड नहीं होते थे। तो ऐसे टाइम पे भी हमने ड्यूटीज़ करी हैं 3-3 घंटे पी के भी, और 12-12 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटीज़ लगातार भी करी है। तो इस बेसिस पे भी मतलब उस टाइम पे भी हम लोगों को मतलब हमारे घर वाले बहुत बोलते थे कि अपना ध्यान रखना, ये वो, कोविड का टाइम है। पर फिर भी हम लोगों को कभी इस तरीके से डर नहीं लगा क्योंकि हम लोगों को पता था कि ये हमारा काम है, यहीं से हमारे काम की शुरुआत है और आगे हमें इसी तरीके से काम करना है। डॉक्टर पंकज पैन्युली यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे इन बातों को सुन रहे हैं, देखिए कोविड काल के दौरान आप सब लोगों ने बहुत ही सेवा दी है अपनी। आपका वीडियो ऑफ है शायद, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? चलिए अक्षत जी से पूछते हैं। डॉक्टर अक्षत, अब हम जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक विकल्प हमारे पास मौजूद था यहाँ पे, कि अजय नारायण शर्मा जी ने बोला जिस तरह से कि हमारे पास आपकी जो नीतियां हैं, रणनीति है आगे इस तरह को बात रखने के लिए, वो जानना चाहते हैं कि आप आगे की और किस तरह से करना चाहते हैं और वो ताकि आप लोगों का सहयोग कर सकें। उसके साथ साथ सरकार को यहाँ से हम जनता के माध्यम से भी बोलना चाहेंगे, जितने श्रोता यहाँ पे हैं, ये इंटर्न्स अपनी आवाज अपने अधिकारों के लिए उठा रहे हैं और वो अधिकार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो सेवा देते हैं जनता को डायरेक्ट। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड काल में आपके बेड में आपकी सेवा करी है। उस आप जब मरीज वहां पे जब बीमार होके गए हैं, आज वही उन सेवा के माध्यम से अपने आप की बात रख रहे हैं कि सरकार अपने दायित्व को निभाने से पिछ भाग रही है। तो आप भी उनका इस बात पे सहयोग दें। और मैं आपको इस लीगल पहाड़ी के माध्यम से ये जरूर बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और उनकी आवाज, आप खुद इनकी आवाज बनने के लिए इनके पास तक पहुंचे और इनकी बात कहें। अक्षत, डॉक्टर अक्षत की हम बात करते हैं यहाँ पे, वो कुछ काफी समय से इस मैटर को लेके जो है वो मतलब इस बात को लेके आपस में सब इंटर्न्स बहुत चिंता रहती है उन सब में। आपके प्रशासन इस बारे में क्या कहता है कि आपने जब कोई भी जो मेमोरेंडम दिया है, नोटिस दिया है, आपके साथ वो आपका सहयोग करता है तो वो अपने माध्यम से भी इस बात को पहुंचाता होगा। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, तो अभी आप शायद आने वाले टाइम पे कोई कैंडल मार्च भी करना चाह रहे हैं उसको लेके, और इनको लेके आप और कुछ भी आपके भविष्य में क्या नीतियां हैं उनको लेके आप बताएं और जनता को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आप बताएं कि आप आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेके आप कितना सशक्त आप खड़े हैं और जनता आपके साथ इस बात को लेके जुड़ रही है। जी अक्षर, आपका माइक म्यूट है। पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा डॉक्टर पंकज बॉस का और अजय नारायण शर्मा जी का, क्योंकि उन्होंने हमें इतने अच्छे सुझाव दिए और उनकी 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 बातों से हमारी आवाजों को बल मिला है। पर और बात हम ये करते हैं कि जैसे हमारा मीडिया है वो हमारी डेमोक्रेसी का पांचवा स्तंभ मानते हैं उसे। तो बिल्कुल। हमें यह पूरी उम्मीद है कि हमारी जो आवाजें हैं वो मीडिया के थ्रू सरकार तक जरूर पहुंच रही हैं और आगे भी और बिल्कुल। पुरजोर तरीके से वो पहुंचती रहेगी। तो सरकार तक हमारी बातें पहुंच रही है और हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहे, जितना हमसे हो सके, बन सके, हम अपनी आवाजों को, अपनी मांगों को और जो हमारे अधिकार है, जो हमारा जायज अधिकार है, उस बात को हम सरकार तक रख सके, सरकार पे ये बात पहुंचा सके, ताकि वो सोचने पे के लिए सोचें इस बारे में और जल्द से जल्द हमारे लिए हमें कोई आश्वासन दे कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ेगा। और हमारी यह भी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमसे वार्ता करें या हमको कभी मिलने का अवसर कोई मिल पाए उनसे, तो जनता का दरबार है वो तो उनके लिए खुला होना चाहिए, खुला है।
कभी कोई हमसे कोई अवसर उन पे मिल पाए, हम उन पे बात या रख पाए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो पाएगा। और यही है कि हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारी और जल्द से जल्द हमें आशा है कि हमारी बातें सुनी जाएंगी और हमारे स्टाइपेंड में वृद्धि होगी। जी, अजय नारायण जी, यहाँ पे हम सरकार की बात करें तो सरकार को ये बात बखूबी अपने माध्यमों से पता होगी कि सरकार को ये इंटर्न अपनी जायज मांगों के लेके काफी गुहार लगा रहे हैं। अब इनकी गुहार को अगर हम देखें तो इनकी बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है, प्रशासन इनकी बात को अनदेखा कर रहा है। आप किस तरह से इस बात को देखते हैं, और इन लोगों का, इनके जो इस उम्मीद है, इस उम्मीद में आपका एसोसिएशन और आप महज इस बात को लेकर इनके अधिकारों के लिए इनके साथ कितना खड़े हैं, आप थोड़ा सा उस बात में भी प्रकाश डालिएगा। इसमें हमसे जो सहयोग हो सकेगा वो तो हम करेंगे ही, ये हमारा पूरा आश्वासन है। लेकिन इनकी रणनीति के बारे में पूछा, आगे जो इनकी आगे रणनीति है, आगे कैसे सशक्त तरीके से आगे काम करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, जैसे पंकज जी ने कहा, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद में अगला स्टेप जो है उसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। पहले इनकी रणनीति जो आगे, जैसे पंकज जी ने कहा कि आगे और स्ट्रॉन्ग तरीके से करें। कैंडल लाइट, ये सब चीजें होती हैं, चर्चा में आती हैं, अखबार में छपती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब आज होता है, कल भूल जाते हैं। मैं पूरी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि सरकार बाध्य हो। जब तक कान में चीखोगे ही नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होता। इस तरह से नहीं होगा कि हम धरने कर रहे हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, हमने खूब धरने प्रदर्शन किए, आमरण अनशन करे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, बल्कि सरकार उसके विपरीत उसको दबाने की कोशिश करती है। तो रणनीति अपनी डिसाइड करें, उसके बाद में हमारा जो भी सहयोग है, जहां भी हमें जाना है, कोर्ट में जाना है, जिनकी तरफ से जो भी फाइट करनी है, वो हम हैं, आप हैं, और जो एडवोकेट सहयोगी हैं, वो सब करेंगे। लेकिन पहले इनका निर्णय जो है वो जानना बहुत जरूरी है कि आगे ये करना क्या चाहते हैं, कैसे स्ट्रगल करना चाहते हैं अधिकारों के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, रजनीश सिंह सजवान जी हैं, यहाँ पे उन्होंने कमेंट कर रहे हैं कि नीड अ इंटर्न यूनियन फॉर फ्यूचर प्लान्स। तो एक इंटर्न का यूनियन बनाया जाए पूरे प्रदेश में और भारतवर्ष में। बहुत अच्छा सजेशन है यहाँ पे इन सबको लेके। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो श्रोता हैं वो भी आपकी बात को सुन के जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर पंकज पैन्योली, आपके जो जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, अपने अधिकारों को लेके अपनी मांग रख रहे हैं। अजय नारायण शर्मा जी बोल रहे हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो आप एक बीइंग अ सीनियर, आप बीइंग अ डॉक्टर भी, आप किस तरह से रखते हैं कि क्या फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए ताकि इनके अधिकारों को जो है वो वजूद मिल सके और इनके जो मांगे हैं वो सरकार सुन के इनकी मांगे पूरी कर सके? पंकज पैन्योली जी। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि ये एक बार की लड़ाई है, अभी की लड़ाई नहीं है। ये लॉन्ग कंटिन्यूएशन में लड़ाई चलेगी। आज 7,000 के लिए लड़ रहे हैं, आज 7,000 पे हम बात उठा रहे हैं, कल के दिन 20,000 भी कम पड़ेगा, परसों 50,000 भी कम पड़ेगा। तो जो एक आइडिया आया है कि इंटर्न का एक यूनियन होना चाहिए, जैसे MCI है, वो IMA है, उस तरीके से एक इंटर्न आप स्टेट के अंदर बना सकते हैं। और जो ये स्टाइपेंड होता है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये वेरी करता है। एम्स का लोग है तो वो अलग है, यूपी का लोग है अलग है, MP का अलग है, हर स्टेट का अलग होता है। यहाँ पे मैं डॉक्टर पंकज पैन्योली, यहाँ पे एक चीज मैं और अमेंड कर दूंगा, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखें। इनकी मांग है इन इंटर्न की 1 नेशन 1 स्टाइपेंड, और 1 नेशन 1 स्टाइपेंड को लेके जी, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा मतलब आगे थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके, एक्सप्लोर करके, उसको भी उस पर भी दृष्टि डाल के थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो इनकी मांग है वो भी। देखो, ये 1 नेशन 1 स्टाइपेंड अभी फ्रीजेबल नहीं है। इनके बैच नहीं, इनके 2-3 बैच नीचे तक नहीं होगा 1 नेशन या 1 स्टाइपेंड। आप अपने प्रपोर्शन में बात करो, आप उत्तराखंड के लिए बात करो। अगर आप 1 नेशन पे जाओगे तो आपकी लड़ाई बहुत वास्ट हो जाती है। वहां आप लोग उत्तराखंड के अंदर बैठ के वो चीज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको IMA के पास भी जाना पड़ेगा, आपको IMA के अधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी। खन्ना बॉस से बात करिए, ठीक है, वो आपको बताएंगे, डॉक्टर खन्ना है, वो आपको बताएंगे हाउ टू डील, ठीक है। आप IMA से बात करें, IMA आपकी पूरी हेल्प करेगा। दूसरा, आप अभी इस लड़ाई को वाइड स्प्रेड मत खोलो, पॉइंट टू पॉइंट खोलो। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप बात करोगे, आप अगर पॉइंट टू पॉइंट इस लड़ाई को खोलोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हर बात ये नहीं होती कि हमारे बैच से ही हो जाए, ये तो आप लोगों को भी पता है।
जितने भी रिफॉर्म्स आते हैं, जितने भी हमारे कॉलेज में रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो एक बैच शुरू करता है, कहीं जाके दूसरे तीसरे बैच में या उस बैच में शुरू होता है। ठीक है, तो आप इस लड़ाई को बिंदुवार रखो। वन नेशन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप उत्तराखंड के लिए बोलो, आप उत्तराखंड के लिए बोलो, आप उत्तराखंड की बात के लिए बोलो। और आप अभी अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को एक कर सकते हो, जैसे क्या है सुशीला तिवारी श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज, ये 3 तो आपके गवर्नमेंट हो गए। ठीक है, जॉली ग्रांट और SGRR ये आपके प्राइवेट हो गए। अगर आप 5 यूनिट, जैसे SGRR वालों ने फीस के लिए काम करा, ठीक है, वो पिन पॉइंटेड गए चीजों को। अगर आप पिन पॉइंटेड करके चीजों को बोलोगे तो सरकार जल्दी सुनेगी और वो चीज जल्दी से फ्रीजेबल हो सकती है। बट अगर आप वाइड स्प्रेड खोलोगे अपनी चीजों को तो उसमें लगता है टाइम। जब हमने भी अपने टाइम पे करा था तो हमने भी यही करा था, केवल इतना, हमें ये दे दो, हम और नहीं मांग रहे हैं। अब आपको अपनी लड़ाई में, जैसे सरकार ने यूज करा है फोर्थ ईयर और इंटर्न को कोरोना में, आप 4th ईयर को भी लो साथ में कि भाई 1.5 साल बाद तो तू भी आएगा या 6 महीने बाद तू भी आएगा, तुम्हारे लिए भी हो रहा है। तो इससे क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर आपका ये माहौल पूरे कॉलेज में बन गया, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, अगर ये 3 कॉलेज में स्ट्राइक कर दी फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के बच्चों ने, तो सरकार जरूर सुनेगी। ठीक है, तो केवल अपने तक मत रखो, अपने जूनियर्स को भी उसमें लो। और मेरे को पता है कि ये बड़ी बात नहीं है कि जूनियर्स आएंगे, वो ऑब्वियसली एक कॉल दो तो वो आ जाएंगे, फाइनल ईयर वाले तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि अगले साल उन्हीं को मिलना है। तो आप पिन पॉइंटेड अपनी चीजों को रखो। मुख्यमंत्री और ये वो, उससे देखो मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं करेगा, इसमें जाना पड़ेगा आपको स्वास्थ्य सचिव, ठीक है, और प्रमुख सचिव, ब्यूरोक्रेसी के पास जाओ। ब्यूरोक्रेसी आपको ज्यादा फायदा देगी रादर देन आप पॉलिटिकल सिस्टम में जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि आप अगर ब्यूरोक्रेसी के पास जाओगे तो ब्यूरोक्रेसी आपकी जल्दी सुनेगी। और मस्ट है आईएमए को इन्वॉल्व करो ना, कल के दिन तुम उनको स्ट्रेंथन करोगे, कल के दिन आईएमए आप लोग ही तो स्ट्रेंथन करोगे, रन करोगे। जाओ मिलो, बात करो उनसे, उनका सपोर्ट लो, उनके थ्रू आप एक चेन बना सकते हो सारे डॉक्टर्स की, क्योंकि हर किसी को तुम्हारा दर्द पता है, जो हर कोई जो भी उस चेयर से गया होगा उसको तुम्हारा दर्द पता है। तो आईएमए को इसमें इन्वॉल्व करो, आईएमए आपकी बात को मीडिएट अच्छे से करेगा और आईएमए के लिंक्स अच्छे होंगे, ठीक है, आईएमए के लिंक्स ब्यूरोक्रेसी और उसमें भी अच्छे होंगे। तो इन सब चीजों को अगर आप लेके चलोगे, पिन पॉइंटेड और सीनियर्स को लेके चलोगे साथ में और जूनियर्स को भी साथ में लो, 4th ईयर को भी, तो आपकी एक तो स्ट्रेंथ दिखेगी, दूसरा आपके पास गाइड करने के लिए आगे आदमी होगा। वैसे मुझे पूरा ये तुम्हारा पता नहीं है कि तुम किस तरीके से इसको, क्योंकि मैंने अभी न्यूज में ही देखा था, तो इसको लीड कौन कर रहा है और कितने दिन तक किस तरीके से आप लोग इसको चला रहे हो, क्योंकि इसमें बाद में फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, भाई खाओगे पियोगे भी तो, ठीक है। तो इसके लिए जितना तुम्हारा ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, ज्यादा चीजों को आप इन्वॉल्व करोगे अपने सपोर्ट में, तो उतना आपका फायदा होगा। देखो अभी तुम डॉक्टर नहीं हो, मतलब कि जो एक आईएमए की कॉल होती है उसमें अभी आप नहीं हो, ठीक है। तो आईएमए की कॉल होती है तो सारे डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, पेन डाउन कर देते हैं किसी भी बात को लेके। अभी आप उसमें नहीं हो, तो आपको क्या करना है, उनका सपोर्ट लेना है। उनका अगर आप सपोर्ट लोगे तो आईएमए आपको ज्यादा अच्छी तरीके से लीड करेगा, क्योंकि कल के दिन आप ही आओगे, तुम में से ही कल क्या पता श्रेया हो, क्या पता अक्षत हो, कल आईएमए का प्रेसिडेंट हो यहाँ उत्तराखंड के, ठीक है। तो जूनियर्स को भी साथ में लेके चलो और आगे भी आप जो है आईएमए को लेके चलो। अब नेताओं के बजाय ब्यूरोक्रेसी में जाओ, ये मैं बोलूंगा। बहुत ही शानदार। देखिए आपके सीनियर हैं, आपके उन्होंने बहुत। अभिषेक जी अक्षत कुछ बोलना चाह रहे थे, बताओ। जी अजय जी, आप कुछ बोलना चाहते। कई सारे एसोसिएशंस भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। आईएमए भी हमारे साथ आया है, एम्स यूनिटी क्लब भी हमारे साथ आया है, फोर्डा भी हमारे साथ आया है, सब, और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी हमारे साथ आया है। उन सब ने ही
अपनी तरफ से पत्र भेजे हैं, ज्ञापन भेजा है कि सरकार से, उत्तराखंड सरकार से मांग की हमारे लिए कि हमारा स्टाइपेंड वृद्धि हो। तो हमें इसलिए उम्मीद है कि हमारा स्टाइपेंड में जरूर वृद्धि होगी अगर हम इसी प्रकार मैंने तुम्हें पहले बोला, थोड़ा पेशेंस रखो। सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, सरकार कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, आपकी यूनिटी और आपका वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपको, बहुत लोग आएंगे, आश्वासन देंगे, बोलेंगे हो जाएगा इतने दिन में, उतने दिन में, उतने दिन में। फॉलोअप इज द मस्ट। पेशेंट का फॉलोअप लेते हो ना, इस चीज का भी फॉलोअप मस्ट है। अगर आप इसका फॉलोअप लोगे, लगातार पोक करते रहोगे, तो ये काम जल्दी होगा। अगर आपने छोड़ दिया तो फाइलें घूमती रह जाएंगी। इसके लिए क्या है कि फॉलोअप लो। जूनियर्स को, फोर्थ ईयर को इन्वॉल्व करा, इसमें नहीं करा अभी। और अभी तो इस पे कोई विचार नहीं किया लो यार, उनको 6 महीने बाद, 1 साल बाद तो वही आएंगे, उनको भी तो स्टाइपेंड मिलेगा, उसको भी लो। उससे क्या होगा, उससे एक फर्क पड़ेगा कि पांचों के पांचों कॉलेज में तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी कितने का बैच है यहाँ, 90 या 100 का, 70 या 100 का? दून में 36 इंटर्न्स है हम, हल्द्वानी में 99 इंटर्न्स है, और श्रीनगर में दून में 136, हल्द्वानी में 99 और श्रीनगर में 98 इंटर्न्स है। और हम सभी 340 मिलके एक साथ है हमारा ऑल उत्तराखंड इंटर्न्स डॉक्टर जी। तो हम पूरे 340 तक तो फोर्थ ईयर को लो ना इसमें, फोर्थ ईयर को भी लो इसमें, क्योंकि उनकी भी लड़ाई है ना ये भाई, रिले रेस है ये, पास ऑन तो उन्हीं को होगी, तो उनको भी साथ में लो, तो तुम्हारी एक स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिख जाएगी। और सोशल मीडिया का जितना यूज कर सकते हो, आज की डेट पे सोशल मीडिया सबसे बेटर चीज है। सोशल मीडिया का जितना यूज करो अपनी इस लड़ाई को तेज करने में, और आईएमए का सपोर्ट जो तुमने कर ही दिया है, वो तो सारी चीजें तुमने कर ही दी हैं, वो चीजों को फॉलो और पोक करते रहो स्टेट को, तो हो जाएगा जल्दी से स्टाइपेंड। इतना टाइम नहीं लगने का। चलिए, बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक डॉक्टर पंकज पैनुली, जो कि सीनियर भी हैं आपके, बहुत ही काफी सकारात्मक आइडियाज आपको दिए हैं। होप इस डिबेट से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, लीगल पहाड़ी की इस डिबेट से। और लीगल पहाड़ी के प्लेटफॉर्म से हम अपने दर्शकों को भी बोल दें, उत्तराखंड की वो जनता को भी बोलते हैं, पूरे देश भर की जनता को बोलते हैं जो आने वाले समय पे इसको सुनेंगी, आप इन लोगों के, इनके अधिकारों को जरूर आप आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से इनके सजेशंस हैं, इनका जो संघर्ष है, उस संघर्ष में आगे बढ़े। हम इसको फाइनल राउंड पे कमेंट लेके चलते हैं। हमारे जो अजय नारायण शर्मा जी हैं, आप कुछ कह भी रहे थे, फाइनल कमेंट आपके इस विषय पे लेके अजय जी। अक्षत जी, मेरा ये कहना है अभिषेक जी कि ये तो बात सही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को ना खड़ा करा जाए, क्योंकि हर एक राज्य का अपना सिनेरियो है, उत्तराखंड का अपना है, किसी और स्टेट का अपना है। मेरा अक्षत जी से कहना है कि जो इनकी प्रेजेंटेशन अब तक गई है शासन में किसी भी जगह पे, जो भी और संस्थाओं ने भेजा है, उनकी कॉपीज क्या मुझे अवेलेबल करा सकते हैं? मैं अपने स्तर पे कुछ कार्रवाई करना चाहूँ, अगर इनकी सहमति हो, मेरा अपना एक तरीका है, मैं उसको प्रयास करना चाहूँ, तो क्या अवेलेबल करा सकते हैं? जी अजय नारायण शर्मा जी, आपने, हाँ जी, धन्यवाद। इस मुद्दे पे एक बार हम, जो पूरा उत्तराखंड इंटर्न डॉक्टर्स ग्रुप है, एक बार हम थोड़ा न्याय, इस आगे की रणनीति जिस हिसाब से बनाएंगे, हम उस हिसाब से सर एक बार पहले उनसे डिस्कस करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म जी। अक्षत जी, आपसे जी, जितने भी इंटर्न्स हैं जी, अक्षत जी आप हो गए जी, इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अजय नारायण शर्मा जी हो, चाहे आपके सीनियर डॉक्टर पंकज पैनुली हो, या फिर लीगल पहाड़ी हो, हर एक प्लेटफॉर्म से आपको लीगल हेल्प भी अगर हो, यहाँ से किस तरह से अगर आपको कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, आपको अजय नारायण शर्मा जी यहाँ से, और बाकी जो लीगल पहाड़ी प्लेटफॉर्म है, वो आपके साथ हमेशा से खड़ा है। इसके अलावा डॉक्टर पंकज पैनुली जो हैं, वो भी आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके, और आपको बीइंग अ सीनियर भी, वो सारे आइडियाज आपको साथ यहाँ पे देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे दिस इज जनरली जो डिस्कशन है, एक डिस्कशन मुझे लगता है कि काफी फ्रूटफुल भी है। अब फाइनल अजय जी भी बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, फिर फाइनल कमेंट कर लेते हैं अजय जी। बस मैं वही कह रहा हूँ, फिलहाल अब इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास, उन्होंने मौखिक रूप से तो आश्वासन दिया होगा, कुछ लिखित रूप में किसी प्रेजेंटेशन का जवाब दिया उन्होंने कभी भी, किसी भी? अक्षय जी। जी, अभी तक हमें लिखित रूप में तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, पर हमारी आशा यही है कि जल्द से जल्द मिलेगा। जी, मैं एक बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि मैं आरटीआई के लिए बहुत काम करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ,
तो आपने जितनी प्रेजेंटेशन दी हैं उसमें आप सूचना के अधिकार के माध्यम से पूछिए कि हमने फलां दिन को एक ये प्रेजेंटेशन दी थी, इस पे जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में हमें जो भी है वो हमें अभिलेख उपलब्ध कराएं। आप उसमें आरटीआई में पूछिए, तो एक आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा कि इन्होंने हमारे लेटर पे कुछ किया है, कुछ नोटिंग करी है, कुछ कार्रवाई करी है, कुछ आगे फॉरवर्ड करा है, आदेश निर्देश जारी करें, वो सब सामने आ जाएगा। अगर आपको आगे कोई कार्रवाई करनी होगी तो आपके पास एक अभिलेख होगा। आपके पास सिर्फ ये है कि आपने प्रेजेंटेशन दी है और मौखिक आश्वासन लिया है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। और दूसरा एक छोटा सा है, हालांकि वहां पर इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आप डाल दीजिए। मेरा एक सजेशन ये है। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है इस बार? जी नहीं, बिल्कुल बहुत ठीक है अजय नारायण जी, ये बात आपकी बात, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से हम इनकी सूचना हम देख पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ प्लस पॉइंट ये है कि कुछ ना हो, वो जो भी फाइलें होती हैं, जो भी कॉपीज होती हैं, जो भी कार्रवाई होती है, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन तुरंत मंगवा लेता है। कहते हैं कि आपने इस लेटर पे जो भी करा है वो सारी की सारी पत्रावली हमें, आरटीआई में तो मांगना पड़ेगा आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन में आपको वो खुद मंगवा लेगा और आपको उपलब्ध करा देगा। तो इतना आप काम कीजिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक डाल दीजिए और एक आरटीआई के माध्यम से हर आवेदन के बारे में पूछिए, इस पे जो भी कार्रवाई हुई है वो आप पूछिए। ये आपका एक बेस बन जाएगा आगे की फाइट के लिए कि हमारे पास में ये स्थिति है, इन्होंने अब तक ये कार्रवाई की। मेरा सजेशन ये है। जी जी, तो फिर यहीं पे मेरे को लगता है कि इस डिबेट का भी समय भी काफी हो चला है ऑलमोस्ट। फाइनल कमेंट्स में ले लेते हैं। डॉक्टर श्रेया, आपके फाइनल कमेंट्स, आप क्या चाहते हैं, इसको लेके किस तरह से खड़े हैं, और एक जो आपकी अपील है सरकार से और जनता से भी अगर आपका साथ देना चाहें तो फाइनल कमेंट्स आपकी अपील। हम सारे इंटर्न्स को बस यही है, हमें जनता को सपोर्ट करता रहे, क्योंकि जनता को जब तक पता होगा उन्हें लगेगा कि अस्पताल में सब हो रहा है, डॉक्टर्स के पास ऐसा है, सब कुछ है, पर जो असलियत है तो आप जैसे मीडिया चैनल्स, हमारे सीनियर्स हैं या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट जैसे, तो हम सबका थोड़ा है तो हमारी कि हम सही रास्ते चल रहे हैं, हमारे साथ है, हमसे जितना हो सके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ ही ड्यूटीज भी कर रहे हैं। तो हमें बस ये उम्मीद है कि हम जो भी ये काम कर रहे हैं इस सबका जल्द ही कोई अच्छा फल मिले कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया है। बिल्कुल। डॉक्टर अक्षत थापा, आपके फाइनल कमेंट्स, आपकी क्या अपील है सरकार से और जनता से इसको लेके? और तो उम्मीद है कि आपको द लीगल पहाड़ी के इस प्लेटफॉर्म में डॉक्टर पंकज पैनुली हो गए, हमारे अजय नारायण शर्मा हो गए, और भी हमारे जो श्रोता हैं जो इस माध्यम से नहीं थे, और वो एडवोकेट भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ना चाह रहे थे, वो जुड़ नहीं पाए टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो उन सब की बातों के साथ आप किस तरह से देखते हैं, और यहाँ पे आप अपनी बात रखिए फाइनल कमेंट्स। जनता से हमारी यही आशा है कि वो जो भी हमारा मुहिम है इसमें हमारे साथ आएगी, और हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, हमारे जो भी हम जहाँ पर भी अपने आवाज उठा रहे हैं उसको आगे वो शेयर करेंगे, और सरकार से भी वो अपनी आवाज रखेंगे कि हमारे साथ जुड़ के कि हमारी मांगे पूरी की। और हमारे जैसे डॉक्टर पंकज बॉस हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अजय नारायण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरह हम और मीडिया चैनल भी हमारे साथ जुड़े, और हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ आए, हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ आए। अगर हम सब एक साथ मिलके आ गए तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे स्टाइपेंड में जरूर वृद्धि होगी। और 10 साल बीत चुके हैं, जैसे आप डॉक्टर पंकज बॉस ने कहा था कि पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, तो 10 साल बीत चुके, 10 साल बहुत बड़ा समय, और ये उसमें समय आ चुका है कि अब इस वर्ष तो हमारी स्टाइपेंड जरूर यही आशा है कि सरकार इस वर्ष। बिल्कुल। एक तरफ द लीगल पहाड़ी इस इशू में आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा हर माध्यम के से लेके, उसी तरफ डॉक्टर पंकज पैनुली जैसे आपके जो बॉस हैं, डॉक्टर्स हैं, तब अजय नारायण शर्मा जी जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी नजर और सहयोग आपके साथ हमेशा बनेगा। डॉक्टर पंकज पैनुली, फाइनल सजेशन आपको इनके साथ में, आप इनके सहयोग में, आपने काफी सारे डिबेट में अच्छे सजेशंस इनको दिए हैं, उन सबको कंपाइल करते हुए आपका फाइनल इनको, इन युवा जोशों को, ये जो आने वाले भविष्य है उत्तराखंड के, जो गांव-गांव में जाके काम करेंगे, जो इन सारी जगहों में काम करेंगे, अपनी सेवाएं आज भी कोविड काल में दे रहे हैं, इन सब के सहयोग के लिए आपकी अपील और सुझाव, फाइनल सुझाव। देखिए, एक डॉक्टर कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं होता है।
स्टाइफंड एक मुद्दा है जिसपे हम काम कर, ये बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जब अपनी ओपीडीज या आईपीडीज या वार्ड्स में जाते होंगे तो ये पूरे जितना भी इनका एफर्ट है पूरे एफर्ट के साथ काम करते होंगे। और क्यों ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स का जो होता है ना कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो है कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते। जैसे आर्मी का जवान कभी भी पीछे नहीं हटता ना, तो हॉस्पिटल के अंदर जा जी काम कराया जाता है वो इंटर्न से कराया जाता है। और ये लोग तो लड़ रहे हैं, वो वाजिब लड़ाई है। सरकार बहुत जल्दी इस पे डिसीजन लेगी और आपका स्टाइफंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इस बात में तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बस जरूरत है कंसिस्टेंसी, फॉलो अप और अपने पूरा जो कुनबा है उसको साथ लेके चलो। ठीक है, आईएमए को साथ लेके चलो, फोर्थ ईयर को साथ लेके चलो, सीनियर जूनियर, ये कॉलेज में जो हम लगातार करते ही है ना, किसी भी चीज के लिए करते हैं तो सारे जूनियर्स और सीनियर्स एक साथ इकट्ठे होकर करते हैं, तो उसी तरीके से इसको करो और स्ट्रेंथ बढ़ाओ। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो। आप ड्यूटीज कर रहे हैं, बनाओ। मतलब देखो, एक चीज तो तुम मान लो, इंडिया में जो है इमोशन काम करता है, राइट? इमोशन को टच करो, इमोशन को जितना टच करोगे उतना तुम्हारी लड़ाई तेज होगी। जितना तुम मतलब बीइंग अ डॉक्टर आप जितना उसको सफोस्टिकेट रख सकते हो रखो, लेकिन इमोशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एक आदमी 8-10 घंटे काम करता है और 7,000 रुपये उसे मिलता है और किस कंडीशन में वो काम कर रहा है, तब तक मेरा जो आपके प्रति जो है वो इमोशन नहीं आएगा, मेरी सिंपैथी नहीं आएगी आप लोगों के प्रति। लेकिन जब तुम इस चीज को दिखाओगे, देखो जहां रिस्ट्रिक्टेड है वहां वीडियो मत बनाना, ठीक है? जहां रिस्ट्रिक्टेड है वहां मत बनाना, जहां बना सकते हो, क्योंकि कल के दिन पता चला कॉलेज का नोटिस आ गया कि कैसे तुमने वीडियो बना दी, तो वहां वीडियो मत बनाना। जहां बना सकते हो, जितना पॉसिबल है डू, क्योंकि जब सोशल मीडिया काम करेगा तो, और वाइल्ड अपने को वाइड स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है? फोकस रखना है एक चीज पे। अभी हम एक चीज को लेकर लड़ रहे हैं, दैट इज स्टाइफंड। तो स्टाइफंड मतलब स्टाइफंड, ना आगे ना पीछे, ठीक है? स्टाइफंड बढ़ जाएगा तो दूसरी लड़ाई जूनियर लड़ लेगा ना, ठीक है? तीसरी लड़ाई कोई और लड़ लेगा, सारा काम तुम थोड़ा ना करोगे, ठीक है? तो एक चीज को फोकस करो, एक चीज पे तुम्हें जरूर तुम्हारी जो है चीजों को मान लिया जाएगा। और बात लीगल है, तुम्हें मिलना चाहिए, हक है, कोई मांग नहीं है। यू आर नॉट ग्रीडी बट इट्स योर राइट एंड यू शुड फाइट फॉर योर राइट, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 25 मिल जाएगा तो तुम बहुत बड़े अमीर हो जाओगे, या नहीं मिल रहा है तो तुम खा नहीं रहे हो, है ना? बट बात आती है राइट की, बात आती है अधिकारों की, तो अपना अधिकार लो, ठीक है? और जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अपने लिए एफिलिएशन लो और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ जोड़ो, और ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा ध्यान रखना। प्रीवियस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करो। नेता बोलेगा और निकल लेगा। और अभी तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो करो, तो ज्यादा जल्दी तुम्हारा हो जाएगा काम। और आईएमए को आगे करो, बोलो कल के दिन हम आएंगे, हमसे स्ट्रेंथ हो रहे हो, हम गए थे, हमने आईएमए को बोला था, तुम भी जाओ आईएमए को पुश करो, आईएमए काम करेगा। क्योंकि उनके लिंक होते हैं, तो हमारे तुम्हारे लिंक नहीं होते हैं। इंटर्न का कभी भी किसी ब्यूरोक्रेट से लिंक थोड़ी ही होगा, आईएमए का होगा। तो आईएमए को आगे करो, आईएमए तुम्हारी हेल्प ज्यादा करेगा। उत्तराखंड आईएमए लग जाओ पीछे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जीतोगे। इसी के साथ जब हम लीगल पहाड़ी से, हाँ जी श्रेया कुछ बोल रहे थे, बताएं, अपनी बात फिनिश करें। ये सुन के अच्छा लगता है कि हमारी जो हमारी बात है, तो ये तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक तरफ हम जब लीगल पहाड़ी की बात करें तो इस मुद्दे पे लीगल पहाड़ी इस
नजर पे बनाए रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अक्षत जैसे, श्रेया जैसे और ऐसे उत्तराखंड के सभी जो सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट महकमे के जितने भी इंटर्न्स हैं, उन सबके अधिकारों की बात करते हुए ये नौजवान, ये हमारे नव युवक जो हमारे जो डॉक्टर्स आने वाला भविष्य है, ये अपने अधिकारों के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि ये जो सेवा, जो श्रम जो दे रहे हैं जनता को, उनके लिए अपने अधिकार मांग रहे हैं। 250 रुपए स्टाइपेंड जो इनका पर डे के हिसाब से ये चाहते हैं, इसको 7,500 रुपए जो स्टाइपेंड इनका एक महीने का है, उसका मानदेय सरकार द्वारा 23,500 रुपए लाया जाए। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के इंटर्न की भी इनकी मांग है कि 1 नेशन 1 स्टाइपेंड की बात रखी जाए। अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इन इंटर्न्स ने ही हमारे सुदूर गांव को अपनी सेवाएं देनी है, इन्हीं इंटर्न्स ने ही हमारे उत्तराखंड की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना है। तो क्यों नहीं जो हमारी देश प्रदेश की जो जनता है वो इनका भी सहयोग करे, और हमारी जो सरकार है, जो सरकार जिस दायित्व अधिकारी, जो दायित्व होल्डर है, यहाँ पे जो दायित्व लेके शपथ खा के संविधान की हम इनकी रक्षा, इनकी सब बात करने के लिए, इनकी पॉलिसी बनाने के लिए आते हैं, इन सब की बात सुनी जाए। और द लीगल पहाड़ी के माध्यम से हम यहाँ से सरकार को ये बात इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए और जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं वो संवैधानिक स्ट्रक्चर पे उस दायरे में 23,500 या फिर कम से कम एक बैठक के माध्यम से जो भी आप आपस में जो सलाह मशवरा करके जो सेटिस्फैक्टरी हो वो इन तक पहुंचाया जाए। आप सभी इंटर्न्स डॉक्टर का, डॉक्टर पंकज पैनोली जी का और हमारे जो अजय नारायण शर्मा जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबका द लीगल पहाड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को द लीगल पहाड़ी सिर्फ यही एक उम्मीद रखता है कि ऐसे इंटर्न्स की आवाज बनके आप भी समाज में उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।